वकीलों का अपना सिद्धांत होगा, लेकिन हमारे लिए जनता की इच्छा जो है वो सर्वोपरि है। जनता कहेगी टिकट लौटा दो तो लौटा देंगे, और जनता कहेगी किसी परिस्थिति में लड़ना है तो लड़ेंगे। ये सब दिखावटी लोग हैं। जब इनके बाबूजी शिवानंद तिवारी मंत्री थे, उनको हम लोग हराए थे, उसके बाद से शाहपुर में कल नहीं लड़ा था। तो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कोई किसी को 500 रुपये का सहयोग भी करता है तो चाहता है कि मीडिया में हमको कवरेज मिले, उसका वीडियो फुटेज डाले, फेसबुक पर डाले। बहुत गिर गया है। चापाकल लगवा रहे, अपना रामडिहरा वाला जमीन बेच के लगवा रहे हैं। कहा किस कार्य के लिए आपको जनता 10 साल भेजी थी विधानसभा में? 10 साल में रोड का हाल बहुत से ऐसे रोड है जहाँ पर आप गाड़ी ले, हम कई बार कहें कि हम लोग तो गरीब आदमी है भाई, कैसे कैसे गाड़ी जुगाड़ करके क्षेत्र में घूमते हैं, और बहुत ऐसा रोड है कि हम जाते हैं तो अगला दिन हमको करवाना पड़ता है, उसका अलग से हमको खर्चा बियर करना पड़ता है। यही हाल है शाहपुर का। इंटीरियर इलाका में आप चल जाइए, कोई भी गाड़ी आप नया से गाड़ी लेकर चल जाइए, अगला दिन उसको रोड की खराब। आगामी 2025 का चुनाव भी है, संगठन को लेके क्या कुछ किया जा रहा है? कौन सा संगठन का बात कर रहे हैं? बूथ कमेटी हुआ, तमाम जो देखिए, हमारे जितने भी लोग थे, पिछला चुनाव भी हम लड़े थे 2020 में इंडिपेंडेंट, तब भी हर बूथ पे हमारे पोलिंग एजेंट बैठे थे, हर बूथ पर हमारे बूथ की कमेटी थी, मजबूती के साथ हम लोग लड़े थे। हमारा संगठन उस समय से चल रहा है। बाकी जिसको पोलिंग एजेंट नहीं मिले होंगे पोलिंग के दिन, वो जाने अपना संगठन के बारे में क्या करना है नहीं करना है। दूसरा, चुनाव हमको लड़ना तय है, बिना बूथ एजेंट और पोलिंग एजेंट के तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन सिर्फ कागजी संगठन पर हम लोग विश्वास नहीं रखते। हर गांव में हमारे सक्रिय सदस्य मेहनत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद हम खुद गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, और जो कमेटी में अगर कहीं कमी रह गई होगी उसको भी पूरा करेंगे। लेकिन ये सब बातें हम चाहते हैं कि एक बार हमारा कार्यक्रम बीत जाए पुण्यतिथि वाला, उसके बाद से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों की जानकारी देंगे आपको। शाहपुर की जनता की एक ही मांग है, राकेश विश्वेश्वर ओझा शाहपुर में। देखिए, भले नाम मेरा हो, लेकिन शाहपुर की जनता का जो भावना है वो मेरे पिता स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी से जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी को शाहपुर की जनता विधानसभा पहुंचाना चाहती थी। 2 बार तो उनके प्रतिनिधि को पहुंचाई ही, लेकिन वो उनको देहज भी भेजना चाहती थी, लेकिन परिस्थितिवश वो ऐसा हो नहीं पाया, और बीच में कुछ असामाजिक तत्वों के कुकृत्य के कारण वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जनता का इच्छा है कि कम से कम विश्वेश्वर ओझा तो नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे को हम लोग कम से कम विधानसभा भेजें। ये शाहपुर की जनता का भावना है, उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं, उनकी इच्छा है। साथ ही मेरी भी इच्छा है, भले मेरे पिता जो कार्य नहीं कर पाए, जो मेरे पिता के अधूरे सपने रह गए, मेरी माँ विधवा माँ पिछली बार चुनाव लड़ी, परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई, उन सभी के अधूरे सपने हैं। अगर शाहपुर की जनता का आशीर्वाद रहा तो हम लोग इस बार उस सपना को जरूर पूरा करेंगे। शाहपुर की जनता जो भी आई है उन्होंने ये भी कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राकेश ओझा शाहपुर के विधायक बनते हैं। तो ये शाहपुर की जनता का आशीर्वाद है, उनकी भावना, उसका हम सम्मान करते हैं, और उनकी भावना और सम्मान को और जो इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे तरफ से जो योगदान बन पड़ेगा उसको हम लोग करेंगे। और हम लोग यहाँ पर कोई एक अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ता नहीं है, हम सभी एक समान हैं। हम लोग जो भी निर्णय लेंगे ऐसे ही बैठक बुला कर लेंगे और एक समान बैठ कर लेंगे, इसमें कोई प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और शाहपुर की जनता की जो इच्छा होगी वही हम करेंगे और मरते दम तक करते रहेंगे। इसके लिए कोई हमको दबाव नहीं बना सकता है इस क्षेत्र की जनता को इच्छा को हम त्याग दें। कार्यकर्ता को संगठित करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हमारे संगठित हैं पहले से ही। कार्यकर्ता क्या, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हम सभी मिलकर काम करते हैं। उसका प्रॉपर टेबुलेशन आप चाहते हैं, पेपर वर्क चाहते हैं, तो उसको भी समय रहते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन हमारा कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया है तो हम दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के आए हैं और फॉर्चूनर में बैठ के क्षेत्र में आ गए हैं और लगे कागज पत्र घिसने। ऐसा नहीं है, हम लोग क्षेत्र में 24/7 गुने 365 डेज काम करने वाले लोग हैं। और ये बात शाहपुर में सबसे पहले 24/7 गुने 365 का कॉन्सेप्ट दिया हुआ भी मेरा ही है। इससे पहले लोग ये बात समझते ही नहीं थे कि क्या होता है। जो लोग, मतलब इन द सेंस यहाँ की जनता की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो तथाकथित लोग जो अपने आप को नेता मानते हैं, जनता भले उनको नेता ना मानती हो, लेकिन जो लोग अपने आप को नेता मानते हैं हमारे कॉन्सेप्ट को कॉपी भी करते हैं, हमारे लिए उपलब्धि भी है। लेकिन ठीक है, उस सब विषय अलग है। हमारी तैयारी पूर्ण रूप से पूरी है। उस तैयारी को हम लोग पूरा उसका रिवीजन भी करेंगे, उसको चेक भी करेंगे, कहीं कमी रहेगी उसको दुरुस्त भी करेंगे और हम मजबूती के साथ चुनाव 2025 का लड़ेंगे। 2025 को चुनाव से पहले भी रोड में कुछ काम लग गया है, राजनीतिक कुछ रोड में, जैसे में विधायक जी बोल रहे हैं कि ढेर, जैसे में जमेनिया में कल गलवाए हैं, यहाँ पर शाहपुर रोड में कार लगा है, बोल रहे हैं कि हम काम करा रहे हैं। देखिए, ये सब दिखावटी लोग हैं।
जब इनके बाबूजी शिवानंद तिवारी मंत्री थे, उनको हम लोग हराए थे, उसके बाद से शाहपुर में कल नहीं गड़ा था। वही बोले कि नहीं, गंगा जी आज पानी तो के लिए राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि कोई किसी को 500 रुपये का सहयोग भी करता है तो चाहता है कि मीडिया में हमको कवरेज मिले, उसका वीडियो फुटेज डाले, फेसबुक पर डाले। कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है। चापाकल लगवा रहे हैं, अपना रामडिहरा वाला ज़मीन बेच के लगवा रहे हैं। कहाँ किस कार्य के लिए आपको जनता 10 साल भेजी थी विधानसभा में? 10 साल में रोड का हाल बहुत है, चारों वाला देख रहे हैं। बहुत ही स्तर गिरा हुआ। अभी बहुत से ऐसे रोड है जहाँ पर आप गाड़ी ले, हम कई बार कहें कि हम लोग तो गरीब आदमी है भाई, कैसे कैसे गाड़ी जुगाड़ करके क्षेत्र में घूमते हैं। और बहुत ऐसा रोड है कि हम जाते हैं तो अगला दिन हमको अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाना पड़ता है, उसका अलग से हमको खर्चा बियर करना पड़ता है। यही हाल है शाहपुर का। इंटीरियर इलाका में आप चल जाइए, कोई भी गाड़ी आप नया से गाड़ी लेकर चल जाइए, अगला दिन उसको रोड की खराब स्थिति, बदतर स्थिति के कारण अगर आपको सर्विसिंग ना करवाना पड़ेगा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा वहाँ से। दोघरा में कार्यक्रम कल था, भाजपा नेतृत्व थे, कह रहे हैं कि भाजपा के सच्चे सिपाही हम हैं, जो भी पार्टी गाइडलाइन से हट के काम कर रहे हैं उनको भाजपा टिकट नहीं देगी। देखिए, अब टिकट बांटना ना बांटना उनके बस में होगा, हमारे बस में टिकट बांटना उठना नहीं है। ठीक है, ये सब बेकार का हम प्रलोभन और हवाई बात नहीं करते हैं। हमको अपने नहीं पता है कि टिकट कब हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, हम टिकट बांटने लगे हैं। लेकिन ठीक है, ये सब होता है। और दूसरा बात, ये भाजपा द्वारा, पार्टी द्वारा कोई प्रायोजित कोई कार्यक्रम नहीं है किसी तरह का। किसी का निजी कार्यक्रम हो, सबको अधिकार करने का करना भी चाहिए, हम सभी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और हमारा चुनाव लड़ना तय है, ये हम तय कर रहे हैं और हम चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी राजनीतिक पारी जो है इस बार भी खेलिएगा 2025 में? देखिए, हमारे लिए खेल रोल नहीं है, हमारे लिए सेवा है राजनीति। और शाहपुर की जनता जो कहेगी वो हम करेंगे। हम वो नहीं है कि टिकट मिलेगा और ढिठई में जाके जमानत जब्त करवा देंगे तो वो ज़बरदस्ती घूमते रहेंगे। टिकट मिलने के बाद भी अगर जनता कहेगी कि आपको घर में बैठना है ना, तब जाके टिकट लौटा आएंगे। उस मान सम्मान और सिद्धांत पर चलने वाले हम लोग हैं। लेकिन ठीक है, सबके विचार और सिद्धांत अलग अलग होते हैं। सबको ये हाथ की 5 उंगलियां भी हैं, वो भी एक समान नहीं होती है। बाकी लोगों का अपना सिद्धांत होगा, लेकिन हमारे लिए जनता की इच्छा जो है वो सर्वोपरि है। जनता कहेगी टिकट लौटा दो तो लौटा देंगे, और जनता कहेगी किसी परिस्थिति में लड़ना है तो लड़ेंगे। बस इतना ही कह के अपनी